हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे शुभम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी इस वीडियो में कलश स्थापना की संपूर्ण एवं आसान विधि के बारे में। जैसे कि मैंने बताया है कि बहुत कम समय में आपको कलश स्थापना बताऊंगी, तो इसका मतलब आप ये न समझें कि आप जो है बड़ी साधारण विधि से बता रहे हो तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं होगी। दोस्तों, संपूर्ण पूजा विधि बताऊँगी और एक चीज़ और बताऊँगी कि किस मुहूर्त में, किस काल में आपको इस बार कलश स्थापना करना है। पंचांग के अनुसार दोस्तों मैंने निकाला हुआ है, इस काल में यदि आप कलश स्थापना करते हैं तो ये सबसे शुभ और श्रेष्ठ मुहूर्त है। देखिए, कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा कर्मकांडी विद्वान को भी भगवान नहीं मिलते हैं, लेकिन जो भक्त भाव से पूजन करता है उन्हें वो शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। तो मैं आज वही विधि बता रही हूँ, बिल्कुल आसान विधि, बिल्कुल भाव विभोर होकर आप पूजन करें। देखिए कैसे संपूर्ण विधि मैं आपको 5 मिनट में बता रही हूँ। तो बताने का अर्थ है दोस्तों, करके नहीं दिखा रही हूँ। करके दिखाने की बात ये है कि आप जो है इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मैं क्रमशः आपको बता रही हूँ, चीज़ें आपकी बिल्कुल समझ में आएगी। फिर भी समझ में नहीं आ रही तो मेरे पहले चैनल मार्गदर्शन पे जाकर ये वीडियो मैं करके पूजा दिखाई हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक प्रार्थना है आपसे कि यदि वीडियो अच्छी लग जाती है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उम्मीद करती हूँ वीडियो ज़रूर आपको काम की होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कलश स्थापना का जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है वो मुहूर्त है 2 अप्रैल को सुबह 6:25 से 8:30 तक। तो इस मुहूर्त में, इस समय काल में आप कलश स्थापना कर ली, ये सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। यदि किसी कारण से आप इस काल में, इस समय अवधि के अंदर कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो एक समय काल, एक अवधि ऐसी है जिसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो वो है दोस्तों अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर को 12 बजे, 2 अप्रैल दोपहर 12:17 से 1:02 तक। इस काल में किसी भी कार्य की शुरुआत करने से वो कार्य शुभ होता है, शुभ फलदायी देता है, तो आप इस कार्य को कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि नवरात्रि में आसान विधि से, जैसा मैंने आपसे वादा किया कि बिल्कुल क्रमशः बताऊंगी, जैसे लगेगा आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले कलश स्थापना के लिए आप एक मौली धागा ले लीजिए, एक पात्र ले लीजिए जिसमें आप कलश रखने वाले हैं। पात्र स्टील का मत लीजिएगा, बाकी आप फूल का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, मिट्टी का घड़ा ले सकते हैं। मिट्टी का पात्र सबसे शुभ पात्र माना जाता है, तो जो आपकी इच्छा हो वो ले सकते हैं। तो सुपारी ले लीजिए, सिक्का ले लीजिए और एक हल्दी की गांठ ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें ले लीजिए। एक आम का पत्ता ले लीजिए। वैसे तो आम के पत्ते के बिना भी कलश स्थापना हो सकती है दोस्तों, लेकिन विशेष शुभ होता है माता रानी के लिए, तो ये चीज़ें आप इंतज़ाम कर लें। अब अपने घर के मंदिर में आइए। घर के मंदिर में कलश उस स्थान पे रखें जहाँ से 9 दिनों तक इसको बिल्कुल भी हिलाया खिसकाया न जाए। कलश हिलना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि हिलने का अर्थ होता है विसर्जन। तो बिल्कुल हिलाइएगा मत, विसर्जन का माना जाता है, इसलिए वहीं पे कलश रखिएगा जहाँ पे हाथ वगैरह न लगे। अब करना यह है दोस्तों कि आपको कलश के नीचे चाहे तो कोई रंगोली छोटी सी बना लें, ओम बना लें, स्वास्तिक बना लें, चाहे तो चावल से अष्टदल कमल बनाएं। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद कलश तैयार करते हैं। कलश तैयार करने से पहले दोस्तों लोटे में या फिर जिस पात्र में आप कलश रखना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल, सर्वप्रथम गंगा जल, उसके बाद सामान्य जल भरिएगा। सभी नदियों के नाम लेते हुए, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा नाम लेते हुए सभी जो है जल भरिएगा। उसके बाद सुपारी, सिक्का, हल्दी की एक गांठ उसमें छोड़ दीजिएगा। डालने के बाद उस कलश का जो मुख होता है उसके ऊपर आप जो है मौली लपेट दीजिएगा। मौली ज़रूर लपेटिएगा दोस्तों, पूर्णता की ये निशानी मानी जाती है, ऐसा कर लीजिएगा। उसके बाद कलश पर स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक ज़रूर बनाइएगा, ये बना लीजिएगा। उसके बाद आम का पत्ता उसके ऊपर रखिए। उसके बाद थोड़ा सा जौ या फिर चावल, जो भी आपको ठीक लगे वो रख लीजिए और उसके ऊपर एक नारियल रखिए। नारियल सूखा भी रख सकते हैं, पानी वाला भी रख सकते हैं। इसको रख करके इसके ऊपर चाहे तो आप नारियल के ऊपर बीच से, जैसे कि हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो बीच में मौली लपेटते हैं, तो चाहे तो सिर्फ मौली लपेट सकते हैं, चाहे तो वस्त्र कोई लपेट कर फिर मौली लपेट सकते हैं। तो ये टोटल आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। और इस विधि से करते हुए माँ दुर्गा का कोई मंत्र जपते हुए आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है दोस्तों। कोई ब्राह्मण आएगा, कोई पुरोहित आएगा तो भी कलश स्थापना इसी विधि से कराएगा। और दोस्तों आगे मैं ये भी बताऊंगी आपको कि बिल्कुल आसान विधि से, साधारण विधि से आप पूजा कैसे करेंगे आगे अन्य किसी वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको कलश स्थापना बता रही हूँ। अब यदि बात आती है कि आप अखंड दीप जलाना चाहते हैं तो अखंड दीप जलाने से पूर्व उसके नीचे, जैसे मैंने कलश के नीचे बताया है कि आप जो है स्वास्तिक बना लें, ओम बना लें, रंगोली बना लें,
इस विधि से आप कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पे ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए दीप को रख दें। उसके बाद उसमें घी या फिर तिल का तेल डाल करके अपने हाथ से सवा हाथ की बाती नाप लें और उसमें अखंड दीप प्रज्वलित करें। लेकिन एक चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि आप अखंड दीप जलाएं, क्योंकि अखंड दीप जलाने में नियमों की आवश्यकता होती है। दीप जलाने के बाद घर को छोड़कर नहीं जाना होता है, ताला नहीं लगाना होता है, दीप को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, पंखा या फिर खिड़की की हवा से दीप को ठंडा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे नियम यदि कर सकते हैं तो करें, नहीं तो आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सुबह शाम पूजा के समय आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, तो भी आपको संपूर्ण नवरात्रि व्रत का फल मिलेगा। अब बारी आती है कि पूजा विधि मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगी। मैंने सिर्फ कलश स्थापना और कलश स्थापना मुहूर्त बताया। वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर, और उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।